नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विरल जैन और आप देख रहे हैं हिंदी टीवी। शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों से जुड़ा कुछ खास खबरों का बुलेटिन। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री पद के लिए था संघर्ष, कांग्रेस में नहीं है कोई भी अंदरूनी कलह। हिमाचल प्रदेश के नवयुक्त मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, राज्य में कांग्रेस के भीतर कोई भी कलह नहीं है। उन्होंने कहा है कि राज्य में पार्टी के भीतर खींचतान सिर्फ सीएम पद के लिए था, क्योंकि 3-4 दावेदार थे। उन्होंने कहा है कि अगर कुछ गलत होता तो राजस्थान जैसे हालात हो जाते। सीएम सुक्खू ने जोर देकर कहा है कि राज्य में कांग्रेस का कोई भी विधायक भाजपा में नहीं जाएगा और हमारी सरकार लोगों के लिए काम करने को प्रतिबद्ध है और पहली कैबिनेट बैठक में ही सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के वादे को पूरा करेगी। हिमाचल में मंत्रिमंडल गठन को लेकर संशय बरकरार, विधायक हैं मंत्री पद के दावेदार। हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल गठन को लेकर शनिवार रात तक भी संशय बरकरार रहा। रविवार को भी इस बाबत नई दिल्ली में मंथन जारी रहेगा। कांगड़ा और शिमला जिला से दावेदार अधिक होने से कांग्रेस सरकार पसोपेशा में फंस गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला से शनिवार रात को नई दिल्ली में चर्चा की। अब विधानसभा के शीत सत्र के बाद ही मंत्री बनाए जाने के आसार हैं। संभावित है कि पहले चरण में 8 ही मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। दावेदार विधायकों ने नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर अपने लिए लॉबिंग की। जिला शिमला से विक्रमादित्य सिंह, रोहित ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह और कुलदीप राठौर मंत्री पद की दौड़ में शामिल हैं। हॉली लॉज को अधिमान दिए जाने के लिए विक्रमादित्य सिंह को मंत्री बनाया जाना लगभग तय है। हिमाचल सरकार का एसीसी अंबुजा को झटका, अल्ट्राटेक से खरीदी करीब 1.5 लाख बोरी सीमेंट। प्रदेश सरकार ने एसीसी बरमाणा व अंबुजा सीमेंट प्लांट दालाघाट में तालाबंदी के बाद अल्ट्राटेक कंपनी से सीमेंट खरीदने का निर्णय लिया है। सरकार ने शनिवार को एसीसी व अंबुजा का 6000 टन करीब 1.5 लाख बोरिया सीमेंट की आपूर्ति का आदेश अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी को परिवर्तित कर दिया। सरकारी विभागों में निर्माण कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रदेश सरकार ने यह व्यवस्था की है। हिमाचल में 6 दिनों में तक मौसम साफ, मैदानी जिलों में शीतलहर का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में 6 दिनों तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। मौसम विभाग केंद्र शिमला ने प्रदेश के सभी भागों में 24 दिसंबर तक मौसम खुश्क रहने के साथ संभावना जताई है। वहीं मैदानी जिलों में 21 दिसंबर तक सुबह और शाम के समय धुंध पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया है। इस जिलों में धुंध ने लोगों ने परेशानियां भी बढ़ा दी हैं। बिलासपुर और मंडी जिले के कई क्षेत्रों में धुंध पड़ने से वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। वहीं लाहौल के कोकसर के बराड़ा में वीकेंड पर उमड़े सैलानी, बर्फ के बीच की अटखेलियां। अटल टनल रोहतांग की सौगात के बाद कोकसर पंचायत के युवा विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए खुद आगे आ रहे हैं। चंद्रा घाटी के जंगल फलों के बाद अब घाटी के युवाओं ने बराड़ा नामक जगह में एक नया पर्यटक स्थल ढूंढा है। अब पर्यटकों को अटल टनल के उत्तरी छोर के द्वार से 500 मीटर के भीतर बर्फ की मोटी परत पर अटखेलियां करने का मौका मिल रहा है। यहाँ सैलानी जीप सवारी से लेकर एटीवी राइडिंग का भी लुत्फ उठा रहे हैं। क्रिसमस नए साल पर गति पकड़ेगा पर्यटन कारोबार, 5 सेक्टर में बांटा शहर, अतिरिक्त जवान तैनात। हिल्स क्वीन शिमला में क्रिसमस और न्यू ईयर पर पर्यटन कारोबार रफ्तार पकड़ेगा। इस वीकेंड पर शहर के होटलों में करीब 70% तक कमरे बुक हो चुके हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए होटलों में कमरों की एडवांस बुकिंग में भी तेजी आई है। वीकेंड पर भारी संख्या में सैलानियों ने शिमला का रुख किया, जबकि हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से भी बड़ी संख्या में सैलानी शिमला भी पहुंचे हैं। शनिवार के बाद रविवार को भी शिमला में सैलानियों की आवाजाही जारी रही। देर शाम तक पर्यटक वाहन शिमला पहुंचते रहे। शहरी निकाय से 197 मनोनीत सदस्यों को किया बाहर, शहरी विकास विभाग ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के फैसले के बाद शहरी विकास विभाग ने सभी शहरी निकाय में करीब 197 मनोनीत सदस्यों को मनोनयन समाप्त करने के निर्देश जारी किए हैं। इस संदर्भ में प्रधान सचिव शहरी विभाग देवेश कुमार की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के अनुसार पूर्व भाजपा सरकार की ओर से 57 नगर पंचायतों, नगर परिषदों व नगर निगमों में मनोनीत किए गए पार्षदों को बाहर किया जाएगा। प्रदेश में शिमला सहित 5 नगर निगम हैं। शिमला में अभी चुनाव होने हैं, जबकि धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन में बीते साल ही एमसी के चुनाव हुए हैं।
वहीं हिमाचल प्रदेश में पशुपालकों से गाय का दूध 90 रुपए और भैंस का दूध 100 रुपए प्रति लीटर खरीदने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश में पशुपालकों से गाय का दूध 90 और भैंस का दूध 100 रुपए प्रति लीटर खरीदने की तैयारी की जा रही है। अभी मिल्कफेड पशुपालकों से स्टैंडर्ड दूध 32 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से खरीद रहा है। लोगों का गाय का दूध 50 रुपए और भैंस का 60 रुपए प्रति लीटर बेचा जा रहा है। दूध खरीद में होने वाली आर्थिक क्षति की पूर्ति के लिए सरकार ने वित्तीय मदद भी ली जाएगी। कांग्रेस सरकार की 9वीं गारंटी को लागू करने पर पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने कसरत शुरू कर दी है। मुख्य सचिव आर डी धीमान को पशुपालन विभाग के सचिव ने शनिवार को कार्य योजना की जानकारी दी। हिमाचल जीत का श्रेय लेने के बाद प्रियंका गांधी करेगी हिमाचली जनता का धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की बम्पर जीत के बाद प्रियंका गांधी हिमाचल की जनता का धन्यवाद करने के लिए आभार रैली करने जा रही हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव प्रियंका गांधी को रैली में बुलाने के लिए तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने बताया है कि इस रैली में सभी सह प्रभारी शामिल होंगे और प्रियंका गांधी सभी का धन्यवाद कर रही थी। 21 दिसंबर को जोरावर स्टेडियम धर्मशाला में आभार रैली आयोजित होगी। तो ये थी हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों से जुड़ी कुछ खास खबरों का बुलेटिन। ऐसे ही अपने राज्य से संबंधित और खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें और फॉलो करें हिंदी टीवी।